ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप प्रमोद कुमार सिंह से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण का निर्देश दिया। इससे पूर्व श्री योगी कल देर शाम गोरखनाथ मंदिर परिसर में श्री गोरक्षनाथ मंदिर और भोजपुरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने मंदिर परिसर में भीम सरोवर पर अमर शहीदों के याद में दीप प्रज्वलित किया। उन्होंने अमर बलिदानियों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर भीम सरोवर पर 11,000 दीप प्रज्वलित किए गए। गोवर्धन पूजा आज धार्मिक आस्था और हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। मंदिरों में अन्नकूट प्रसाद का वितरण किया जा रहा है और घरों में गाय के गोबर से गोवर्धन बनाकर पूजा अर्चना की जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मथुरा जिले के गोवर्धन में इस पर्व का विशेष महत्व है। गोवर्धन पूजा के अवसर पर ब्रजमंडल में भक्तों की अपार भीड़ देखने को मिल रही है। गोवर्धन में सुबह से ही बड़ी संख्या में भक्त अपने आराध्य देव के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। अनेक लोग गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा कर रहे हैं। 7 कोस यानी 21 किलोमीटर की गोवर्धन परिक्रमा का बड़ा ही धार्मिक महत्व है। कुछ लोग तो दंडवत होकर परिक्रमा कर रहे हैं, तो कुछ लोग दूध की धारा लगाकर अपने इष्ट देव को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। गोवर्धन में दान घाटी, मानसी गंगा, जतिपुरा में मुखारबिंद पर श्रद्धालुओं की अपार भीड़ है। गोवर्धन के पास ही राधा जी की ननिहाल मुखराई ग्राम में अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ घर घर में गाय के गोबर से भगवान गोवर्धन की आदमकद प्रतिमाएं बनाई गई हैं। दाल चूरमा का भोग लगाया जा रहा है। गोवर्धन का पर्व धार्मिक आस्था के साथ साथ प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन का भी संदेश देता है। यह त्योहार हमारे पर्वत और गौवंश के संरक्षण तथा किसानों की समृद्धि का प्रतीक है। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को गोवर्धन पूजा की बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि ये पर्व प्रकृति प्रेम और परोपकार की भावना से परिपूर्ण है। उन्होंने लोक आस्था के इस पर्व पर सभी प्रदेशवासियों के जीवन में नव ऊर्जा और बंधुत्व के संचार तथा उनके कल्याण की कामना की है। कल आंशिक सूर्य ग्रहण रहने के कारण गोवर्धन पूजा आज मनाई जा रही है। भैया दूज का पर्व कल मनाया जाएगा। दीपावली पंच महापर्वों की श्रृंखला का चौथा पर्व अन्नकूट आज प्रदेश भर में हर्षोल्लास के वातावरण में श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। वनवास के दौरान 14 वर्ष विषम परिस्थितियों में रहे भगवान श्री राम के अयोध्या वापस आने की खुशी में दीपावली के दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाकर उन्हें तृप्त करने की परंपरा है। इस अवसर पर अयोध्या सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में लोग भगवान श्री राम को व्यंजनों और मिष्ठान का भोग लगाकर अन्नकूट पर्व मना रहे हैं। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में 51 किलो मिष्ठान और अन्नपूर्णा मंदिर में 151 किलो मिष्ठान का भोग लगाया गया। इस अवसर पर मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किया। यम द्वितीया पर आज जौनपुर जिले के जमैथा गांव में गोमती नदी किनारे स्थित माता अखंडो देवी मंदिर पर विशाल मेले का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने गोमती में स्नान कर माता अखंडो देवी का दर्शन पूजन किया। मान्यता है कि जमैथा गांव भगवान परशुराम की तपस्थली थी। इसी स्थान पर उन्होंने अपने पिता ऋषि यमदग्नि की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी माता रेणुका का सिर फरसे से धड़ से अलग कर दिया था। इससे प्रसन्न होकर उनके पिता ने जब परशुराम से वर मांगने को कहा तो उन्होंने अपनी माता को पुनः जीवित करने का वर मांगा। ऋषि यमदग्नि ने माता रेणुका को जब पुनः जीवित किया तो उनका नाम अखंडो हो गया, जिनके नाम पर यहाँ अखंडो देवी का मंदिर स्थापित है। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट आज अन्नकूट पर्व के अवसर पर शीतकाल के लिए वैदिक मंत्रोच्चार और विस्तृत अनुष्ठानों के बीच बंद कर दिए गए। केदारनाथ धाम और यमुनोत्री के कपाट कल से बंद होंगे। आजमगढ़ जिले के बड़धा थाना क्षेत्र में कल रात एक भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मृत्यु हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। दुर्घटना एक अनियंत्रित ट्रक के सवारियों से भरे ऑटो रिक्शा को टक्कर मारने के कारण हुई। ऑटो रिक्शा में सवार लोग आजमगढ़ के निजामाबाद थाना क्षेत्र के गांव बनगांव के रहने वाले थे और विंध्याचल धाम से मुंडन संस्कार के बाद वापस लौट रहे थे। ऑटो रिक्शा को ट्रक मारने के बाद ट्रक बिजली के खंभे से टकराकर पलट गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना में हुई जनहानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने जिला प्रशासन को घायलों को समुचित उपचार उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।